तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो खबरों को लेकर एक साथ बात करने जा रहे हैं जो इर्द गिर्द घूमने वाली है भारत, ग्रीस और टर्की के बीच में। तो देखिए, सबसे पहली खबर की अगर बात की जाए तो ये निकल कर आ रही है मिराज 2000 को लेकर। हम सभी लोग जानते हैं, कुछ समय पहले हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था कि ग्रीस की वायुसेना के पास कुछ पुराने मिराज फाइटर्स मौजूद हैं, जिन्हें भारत ने खरीदने में रुचि दिखाई थी, क्योंकि भारत के पास भी मिराज फाइटर्स मौजूद है और इनके पार्ट्स वगैरह प्रॉपर समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ये पुराने मिराज हमारे लिए एक संजीवनी का काम कर सकते हैं। इसीलिए बताया जा रहा है दोस्तों कि ग्रीस की तरफ से मिराज 2005 वेरिएंट के पुराने एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर किए हैं। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि ग्रीस से उनके सेना प्रमुख भारत आए हुए हैं और इसी दौरान बताया जा रहा है उनकी तरफ से ये ऑफर पेश किया गया है भारत के सामने। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ग्रीस के पास जो मिराज 2000 मौजूद है, इनकी संख्या टोटल 15 में है, जिनमें से 5 की संख्या में मिराज 2005 बीजी है, जो कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ट्विन सीटर। इसके अलावा 10 की संख्या में मिराज 2005E है, जो कि लड़ाकू विमान है। और ये जो 15 की संख्या में मिराज 2000 है इनके पास, ये मिराज 2005S की तुलना में काफी ज्यादा नए हैं, जो कि 25 सालों से भी कम पुराने हैं। और अगर इनका सही से इस्तेमाल किया जाता है तो ये आने वाले 10 से 15 साल और ज्यादा सर्विस दे सकते हैं। अब भारत की बात की जाए तो भारत के पास भी पहले ही 51 की संख्या में मिराज 2005 लड़ाकू विमान मौजूद हैं, जिन्हें अपग्रेड भी कराया है। तो भारत का इंटरेस्ट बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ट्विन सीटर वेरिएंट में मिराज 2000 हैं, इन्हें खरीदने में ज्यादा है, जिनसे कि हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग दी जा सके, जिनके लिए बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से 2 की संख्या में मिराज 2005 को एक्वायर करने की रुचि व्यक्त की है। हालांकि पूरी फ्लीट भारत खरीदेगा, इसको लेकर अभी तक बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन संभावनाएं यहाँ पर देखी जा सकती है कि हाँ बिल्कुल भारत सारी की सारी फ्लीट जो कि इन्होंने ग्राउंडेड कर दी ऑलरेडी, इन्हें खरीद सकती है, ताकि इनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह हमारी फ्लीट को एयरवर्दी बनाए रखने के लिए किया जा सके। तो ये एक अच्छी डील हो सकती है और इसके ऊपर लगातार इम्प्रूवमेंट को लेकर बातचीत चल रही है। अब अगर टर्की की खबर की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि टर्की के अंदर कुल 12 भारतीय फंसे हुए हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि रिसेंटली ईरान के अंदर 17 भारतीय फंसे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो 12 भारतीय हैं, ये एक्चुअली नाविक हैं, यानी जो लोग कमर्शियल शिप्स वगैरह के ऊपर काम करते हैं वो हैं। और ये इस समय इस्तांबुल में अंबर अली बंदरगाह में मौजूद MV फातिमा इलुल नाम के एक शिप में मौजूद हैं और कुल मिलाकर ये 3 महीनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं और काफी दयनीय स्थिति में ये लोग अपना इस समय जीवन व्यापन कर रहे हैं। इनके पास पैसा वगैरह और खाने पीने का सामान वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि ये 12 नाविक जो भारतीय हैं, ये एक एजेंट की ठगी का शिकार हुए हैं। दरअसल नाविकों का ये कहना है कि इन्हें नवी मुंबई और बेलापुर की RPSL कंपनीज, NMS शिप मैनेजमेंट कंपनी और RAS मैनेजमेंट कंपनी द्वारा काम पर रखा गया था। ज्वाइनिंग के समय इन्हें नहीं बताया गया था कि इनका जहाज टर्की की अथॉरिटी के कब्जे में है। तो दरअसल बताया जा रहा है कि जो शिप का ऑनर है, इसने पुराने क्रू मेंबर्स को सैलरी नहीं दी थी, जिसके बाद टर्की की लोकल अथॉरिटी द्वारा एक्शन लेते हुए इस जहाज को कैप्चर कर लिया, जिसमें ये नए 12 नाविक जो कि भारतीय हैं, ये फंस चुके हैं। तो अब इन्होंने दरअसल गुहार ये लगाई है कि या तो हमें यहाँ से छुड़वा कर वापस भारत ले जाया जाए या फिर हमें मार दिया जाए। कहने का मतलब काफी ज्यादा दयनीय स्थिति में ये 12 के 12 नाविक टर्की के अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि इसके ऊपर एक्शन लेते हुए शिपिंग विभाग के डिप्टी डायरेक्टर कैप्टन मनीष कुमार जी का ये कहना है कि जल्द ही इन भारतीय नाविकों को भारत लाया जाएगा और जिन्होंने इन्हें फंसाया है, जो एजेंट्स हैं और जिन कंपनियों में इन्हें जॉब वगैरह दी गई जहां से ये इस स्थिति में पहुंचे हैं, इनके लाइसेंस वगैरह रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा इन 12 नाविकों को भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय से भी बातचीत चल रही है, जिसके लिए इन्होंने टर्की में मौजूद भारतीय एम्बेसी से भी कांटेक्ट किया है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इन्हें वापस भारत ले आया जाएगा। अब इन दोनों मुद्दों पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।